बेटा जालंधर, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना भी सीख गए पुत्र। और एक बात ध्यान रखो बेटा, कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। जिस समय क्षत्रियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, अगर कोई शत्रु रण के लिए ललकारता है तो उसे कैसे युद्ध करना होगा पुत्र? कैसे गुरुदेव? जानते हो, उसे कहते हैं मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध क्या होता है? बेटा त्यागी, तुम मल्ल युद्ध करने में बहुत निपुण हो। बेटा जालंधर को मल्ल युद्ध करना सिखाओ बेटा। अगर तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र ना रह गया हो, ना रह जाए, तो फिर होता है मल्ल युद्ध, यानी मल्ल युद्ध हाथों का युद्ध। कैसे करोगे? लातन का माटी कौन जाएगा? देखो, मल्ल युद्ध ऐसे करना है। ये मान लो तुम्हारा है लंगोटा, देख रहे हो? लंगोटा, लंगोटा ऐसे कस लिया। कैसे? बस हो गया मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध कहाँ, मल्ल युद्ध यहाँ होगा। मतलब लंगोटा बता रहा हूँ कसने के लिए। ऐसे कस लिया, ठीक। सामने कोई तुम्हारे महारथी है, कसो, तुम भी कसो। ये जो है तुम्हारा, ये इसी से लंगोटा कसने से सारा शरीर चुस्त हो जाता है बेटा। लेकिन गुरुदेव, ये तो त्यागी ने सिखलाया ही नहीं। त्यागी, एक बात बतला दो। हाँ बेटा, बढ़िया से, ठीक। आज अब रेडी होना है, बिल्कुल ऐसे। ठहरो बेटा जालंधर, ठहरो। तो जोड़ो कराटो करेला। रेडी हो जाओ। संभल के बेटा जालंधर, संभल के। संभल के बेटा जालंधर, कायदे से बेटा। और संभल के, नहीं, आज संभल के उड़ाओ बेटा। बेटा त्यागी, बेटा त्यागी को उठाओ जालंधर। अरे नहीं, अरे दोनों भुजाएं पकड़ कर उठाओ कर दे। गुरुदेव, क्या हुआ बेटा? मार दे, बहुत मार दे। क्यों? हाँ गुरुदेव, दर्द हो रहा? दर्द कम, सूजन ज्यादा। धोखे से मार दिया। सीख गए बेटा। नहीं, घाव नहीं आवा, लल्लारी आ रही है। तनी हवा हाँक दो। अरे क्यों बेटा त्यागी? त्यागी की आँखी। भैया, इतना चोट लगी जो दिन जान नहीं पाई हो। चलो आश्रम पे चलो, हमका बिल्कुल बेशरम बना दे हो। बेशरम क्या होता है बेटा त्यागी? अरे गुरुदेव, जो नहीं कहा कर है वो कहवा जाने से। एक बार अब नहीं। अरे ठहरो बेटा जालंधर, अब तुम धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, ये सभी सीख गए पुत्र। आओ बेटा त्यागी, गुरुदेव, आसन को ग्रहण करो। बेटा जालंधर, तुम भी आसन को ग्रहण करो। मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण करने से अपने दैत्य कुल का कल्याण होता है और देवताओं का विनाश होता है। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा।
ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। हाँ दोस्तों, वही जालंधर धीरे धीरे सयाना यानी सयान जवान होने लगता है। गुरुदेव के आश्रम पर शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत से शिक्षाएं सीखता है, जैसे मल्ल युद्ध, धनुष व तलवार सभी को सीखकर गुरुदेव के पास आश्रम पर बैठा होता है और धीरे धीरे जालंधर युवावस्था में आ जाता है। किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करता है ये आप लोग गुरुदेव के आश्रम पर देखिएगा। ओम रिंकिंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम रिंकिंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंकिंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंकिंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। क्या बेटा जालंधर, आओ आसन को ग्रहण करो पुत्र। गुरुवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? कहना मैं ये चाहता हूँ, ये सवन कुंड में होते डालते डालते मैं तो तंग आ गया हूँ। कहने का तात्पर्य पुत्र? गुरुवर, आपने हमें इतनी शिक्षाएं दी है, जैसे कि धनुष चलाना, तलवार चलाना, माल्युद्ध जैसी शिक्षाएं दी है। गुरुवर, हम उस शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते हैं। क्या बेटा, जो मैंने तुम्हें शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते हो पुत्र? जी हाँ गुरुवर। अरे बेटा त्यागी, देखा बेटा जालंधर को, जो मैंने शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते। हाँ गुरुदेव, आश्रम पर रहत रहत हमरो जो भी गवा है। बेटा जालंधर, बेटा त्यागी, गुरुदेव अपना इतना बड़ा आश्रम है पुत्र, अपने आश्रम पर घूम करके टहल करके अपने अस्त्रों का परीक्षण कर लो पुत्र। नहीं गुरुवर, अपने आश्रम पर उन शिक्षाओं का परीक्षण नहीं होगा। मैं जंगल को जाना चाहता हूँ, किसी हिंसक जानवर पर वो शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहता हूँ। क्या कहा बेटा? किसी हिंसक जानवर पर अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके परीक्षण करना चाहते हो? वन विहार करना चाहते हो पुत्र? हाँ गुरुदेव, आश्रम पर रहत रहत हम लोग उब गए हैं, तो थोड़ा बाहर की भी दुनिया देख लें गुरुदेव। अब इस हवन कुंड में मन नहीं लगता है। तनको नहीं भैया, हमरो नहीं लागत है। ऐसी बात है बेटा? हाँ गुरुदेव। तो जाओ जाओ बेटा, टहल घूम करके शीघ्र ही वापस आ जाना आश्रम पर। मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। जाओ बेटा।
ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि। ठहरा बेटा, क्या बात है बेटा त्यागी? ऐसा नहीं बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ पुत्र। बेटा त्यागी, बेटा जालंधर के साथ तुम भी प्रस्थान करो और मेरी एक बात का ध्यान रखो बेटा। वो कौन सी बात? बेटा जालंधर, जब तुम्हारा मन बहल जाए, घूम टहल करके अपने अस्त्रों का परीक्षण करके शीघ्र वापस आना। और बेटा त्यागी, गुरुदेव जिस प्रकार से बेटा जालंधर को लिए जा रहे हो उसी प्रकार से तुम्हें लेकर आना है। यानी जैसे लिए जा रहा हूँ वैसे लाना है। हाँ, क्योंकि बेटा जालंधर के अब तुम सारथी हो गए हो बेटा। वाह गुरुदेव, यानी हमें जालंधर का सारथी बन के जाना होगा। हाँ बेटा, और कहीं बेटा जालंधर कोई गलत कदम उठाए, हाँ क्या कोई भी जिद करे किसी बात पर, तो तुम्हें रोकना है, समझाना है भली प्रकार से। ठीक गुरुदेव, कोई ऐसा वैसा कार्य करेंगे तो मैं अवश्य समझाऊंगा। हाँ, जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, विजय अवश्य प्राप्त हो। कहो, कहाँ चल रहे हो? चलो चल रहे हैं शिकार के लिए। शिकार खेलने के चलते हैं, हाँ लेकिन तुम हमारे सारथी बन करके चल रहे हो। हाँ। एक बात ध्यान रखना, कौन सी भैया? हम पर कोई आपत कोई संकट आता है हाँ। तो तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल दूंगा। तुम दबा के भाग मत जाना वहां से। नहीं नहीं, अगर तुम पर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत मैं अपने सिर पर ले लूंगा। ऐसे लेगा? हाँ, ऐसे पकड़ा कर। परंतु तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तो चलो गांव जंगल की ओर चलते हैं। किस हिंसक जानवर पर वो छाव का परीक्षण करते हैं। चलो भैया चलते ही आगे की तरफ। सर्वप्रथम अपने पिताश्री के चरणों में आपकी इकलौती पुत्री वृंदा कोट कोट नमन करती है। पिता सदैव प्रसन्न रहो बेटी। कि पिता चरण में लाडली, पिता चरण में लाडली झुका रही है सी। इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो, खुश रखे जगदीश।
आपके पास मैं अपने इच्छा को व्यक्त करती हूँ। आपके पास मैं क्यों आई हूँ पिताश्री? क्यों आई हो बेटी? बोलो। पिताश्री, मैं तो आपकी इकलौती पुत्री हूँ। सखियों के समेत महलों में घूमना टहलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सखियों को लेकर जंगल को जाऊं, विहार करूं, सुंदर सुंदर जीवों का शिकार करूं। हाँ पिताजी। क्या कहा बेटी? तुम अपने सखियों के साथ वन विहार करने के लिए जाना चाहती हो? अवश्य पिताजी। अच्छे अच्छे जीवों का शिकार करना चाहती हो? हाँ पिताजी। बेटी, तुम तो हमारी इकलौती पुत्री हो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी आंखों से दूर रहो बेटी। पिताश्री, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। काश मेरी जगह कोई आपका पुत्र होता तो ऐसा इस प्रकार की चिंताजनक बात नहीं करते पिताजी। किंतु पिताजी, मैं आपको विश्वास दिला करके कहती हूँ, मैं आपकी इकलौती पुत्री अवश्य हूँ, लेकिन इस संसार के मध्य ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे हमारे पिता का सर शर्म से नीचा। सत्य कहती हो बेटी, ऐसा ही करना। यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हें आदेश देते हैं, अपने सखियों के साथ जंगल में वन विहार करके जीवों का शिकार करके सूर्यास्त होने से पहले महलों को वापस आ जाना बेटी। पिताश्री, मैं यही सोचती थी, काश मेरे पिताजी मुझे बाहर घूमने टहलने की आज्ञा देते तो मैं इस संसार को अपने विवेक में बसा सकती। हे पिताश्री, आपने जो कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं संध्या होने के पहले आपकी इकलौती पुत्री वृंदा आपके जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। जाओ। जंगल को जाओगी, सुंदर सुंदर जीवों का शिकार करूंगी, किंतु अपने रथ की सारथी ही सखी तुम कहाँ हो? सखी, ए सखी, न जाने कहाँ चली जाती है। आओ ना। ये देखो छुम छुम करके आ रही है।
कहाँ चले गए तुम? मोर कहीं का, पीछे तो क्या कर रहा है? आपके साथ लगा हूँ। चल जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। हाँ चल बढ़ा पैगाम आगे को। चलो भैया चलो। आओ, इतनी दूर निकल आए, अभी तक कोई शिकार नहीं दिखाई पड़ा। काफी दूर निकल आए परंतु कोई शिकार ही नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसे आश्रम पर थे वैसे यहाँ भी कोई नहीं शिकार दिखाई पड़ रहा। चलो आगे की तरफ बढ़ते ही कहीं ना कहीं शिकार तो अवश्य मिलेगा। देखो सखी, आज तुम्हें हमारे साथ जंगल की ओर चलना है और हमारे रथ की सारथी तुम बन करके चलोगी। किंतु ध्यान रहे, कोई अगर हिंसक पशु तुम्हारे सन्मुख आ जाए तो अपना अस्त्र तैयार रखना। बाद में मुझसे मत कहना राजकुमारी ये क्या हो गया। चलो बहन, मैं तुम्हारे साथ में चलने के तो लिए चलो। तैयार हूं। ठहरो ए सखी, अपने घोड़ों को थोड़ा आहिस्ता चलाओ कि तेज घोड़ा न इतना चला।